वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक हमारा चल रहा था असहयोग आंदोलन और आज हम असहयोग आंदोलन को फाइनली ख़त्म करेंगे। और असहयोग आंदोलन को जो समाप्त किया वो किया है साथियों चौरी चौरा हत्याकांड ने। तो आज हम चौरी चौरा कांड के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना ये हुआ कब है। तो साथियों ये हुआ है 4 फरवरी 1922 को। इसका डेट आपको याद रखना है, सीधे सीधे पेपर में कई बार आ चुका है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हो सकता है कोई बुक आप पढ़ो, जैसे एस के पांडे अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे हो सकता है 5 फरवरी दिया हो, तो उसे आप करेक्ट कर लेना, वो 5 नहीं है, वो 4 है। ठीक है, हुआ क्या जरा ये समझ लो। तो एक्चुअल में जो चौरी चौरा नाम की जगह है ये पड़ती है गोरखपुर ज़िले में, है ना, यूपी में गोरखपुर जो है वहाँ पर ये पड़ती है। और यहाँ पर हुआ क्या हुआ ये कि चौरी चौरा में जो गाँव के किसान लोग थे वो अपना एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे असहयोग आंदोलन के पक्ष में। अब हुआ यहाँ पर ये कि उस जुलूस में पुलिस वालों ने गोलीबारी कर दी, जिसकी वजह से एक किसान उस जुलूस का मारा गया। इस घटना से किसान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने उन पुलिस वालों को जिन्होंने गोलीबारी की थी उनको दौड़ाया, उनको मारा, और जब वो भाग करके छिप गए अपनी पुलिस चौकी में तो उस पुलिस चौकी में उन्होंने आग लगा दी, जिसमें 1 दरोगा और 21 सिपाही जल के मारे गए। टोटल 22 पुलिसकर्मी इसमें जल के मारे गए और 3 नागरिकों की भी इसमें मौत हो गई। और ये जो पूरी घटना थी, इस घटना को नाम दिया गया चौरी चौरा। अब चौरी चौरा का होना असहयोग आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। क्यों? इसलिए बड़ी घटना थी क्योंकि गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं उनका जो मेन थीम है वो है क्या? अहिंसा। और यहाँ पे तो किसानों ने जो है 22 लोगों को मार ही डाला। तो इस वजह से इस पूरे आंदोलन की जिम्मेदारी जो है वो, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी गांधी जी पे डाली गई। और इसी का परिणाम ये रहा कि 4 फरवरी को ये घटना हुई साथियों, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये था हमारा चौरी चौरा हत्याकांड, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस हो गया। अब जब असहयोग आंदोलन वापस हो गया तो बड़े पैमाने पे गांधी जी की निंदा हुई। ठीक है, बहुत से लोग गांधी जी के विरोध में हो गए, उनको ये उचित नहीं लगा। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में प्रेम कृष्ण खन्ना व उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया। यानी बहुत सारे लोग इस आंदोलन को समाप्त करने की वजह से गांधी जी के खिलाफ हो गए। और उनका तर्क यही था कि इस आंदोलन को इस तरीके से समाप्त नहीं करना चाहिए था। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको कानून द्वारा दंडित किया जाए, लेकिन पूरे आंदोलन को समाप्त कर देना ये उचित नहीं है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना था। तो इस वजह से वैचारिक मतभेद हो गया बहुत सारे लोगों का इस आंदोलन के समाप्त होने से गांधी जी के साथ। यहाँ पर एक लिस्ट है, इसको आप देख लो कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बस नाम ही एक बार देखना है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से ये नाम केवल एक बार आप पढ़ लो कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि जुड़े हुए हैं असहयोग आंदोलन से। गांधी जी तो हैं ही, ठीक है, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण लोग जो हैं आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का जो गठन है ये हुआ है 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में। लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, एम.एन. जोशी, दीवान चमनलाल, इन लोगों ने मिलकर अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का गठन किया है। ठीक है, नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या मामले में नासिक षड्यंत्र केस के तहत वी.डी. सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। भारत का पहला इस्पात संयंत्र 1907 में लगाया। ध्यान रखना, जमशेदजी नुसान वानजी टाटा द्वारा बिहार के साक्षी नामक स्थान पर यह स्थापित हुआ। नागालैंड की रानी गॉर्डनलियो ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। अंकल टॉम्स केबिन की तरह उस प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी के लेखक पंडित राम कुमार विद्यारत्न हैं। 1942 में बंगाल की वामपंथी महिलाओं ने महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की। इस समिति की प्रमुख नेत्री रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन तथा रेणु चक्रवर्ती थी।
जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं वरन हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। पीएम बापट ने 1922 में मुंशी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष MC राजा थे, ध्यान रखना। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन तथा साम्राज्य के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक नया मोड़ आया। यह कथन S. गोपाल ने लिखा। ये सब PCS में पूछे गए प्रश्न हैं। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामित की जाने वाली पहली महिला मुथु लक्ष्मी थी, ध्यान रखना। कपिल राज सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। दांडी गुजरात के नौसारी जिले में है। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र 1907 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान छापा गया था और इससे संबंधित है रामनाथ पुरी। आगे देखो, मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय को प्रिंस अमोंग पीस मेकर्स कहा। 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की। कैम्ब्रिज पैम्पलेट 1933 ईस्वी का शीर्षक नाउ एंड नेवर आर वी लिव फॉर पेरिस फॉर एवर। इस पैम्पलेट में पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इस पैम्पलेट को निकाला था चौधरी रहमत अली ने, ध्यान रखना। वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी जो 1913 में प्रकाशित हुई। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में प्रस्ताव पास करके बांटो और छोड़ो का नारा दिया। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन श्रृंगारवेलु चेट्टियार की अध्यक्षता में हुआ। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा। यह पेपर में पूछा जा चुका है। अश्विनी कुमार दत्त। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन गांधी जी ने दांडी मार्च में दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा है। महादेव गोविंद रानडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत के ग्लैडस्टोन कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि विश्व और भारत की समस्याओं का अंतिम समाधान समाजवाद है। जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी कहा गया। मेरा प्रत्येक लघुत्तम क्रियाकलाप उस कारक द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह कथन महात्मा गांधी संबंधित है। रोमा रोला ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी। और लास्ट पॉइंट देखिए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन के नेता अब्बास तैयब जी ने आंदोलन के नेता का किरदार संभाला। मंगल लाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। ध्यान रखना। तो ये हुआ आज का हमारा पूरा का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ असहयोग आंदोलन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में हम बात करेंगे स्वराज पार्टी की। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।